जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अटल क्लासेज ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास है रक्षा अध्ययन विषय की। इसकी एक क्लास हम पहले ही करवा चुके हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वह क्लास जरूर देखें। आज की क्लास में हम रक्षा अध्ययन विषय के महत्व और उपयोगिता के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, किसी भी विषय का व्यापक अध्ययन करने से पूर्व उस विषय के महत्व और उपयोगिता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसका महत्व और उपयोगिता। दोस्तों, आधुनिक युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। विज्ञान ने आज के समय में मानव के लिए बहुत सी सुख सुविधाओं का आविष्कार किया है। जैसे आप देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिनकी मदद से इंसान जो है अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ जी रहा है। और साथ ही साथ विज्ञान ने बहुत ही विनाशकारी हथियारों के आविष्कार से मानव सभ्यता को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। आज समस्त संसार भीषण, भयानक एवं विध्वंस हथियारों के चंगुल में फंसा हुआ है, जहां से निकलना मानव मस्तिष्क के लिए कठिन हो गया है। यानी कि फ्रेंड्स, इन हथियारों के चंगुल से निकलना मानव के लिए बहुत ही कठिन हो गया है। यद्यपि युद्ध सदैव से ही होते रहे हैं तथा इतिहास में ऐसा कोई क्षण नहीं है जबकि युद्ध ना हुआ हो। आज के समय में राष्ट्र शांति के समय में भी भावी युद्धों की तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आज के शांति के समय में भी जो राष्ट्र है अपनी अपनी सुरक्षा के लिए भावी युद्धों की तैयारियों में लगे हुए हैं। सैन्य विज्ञान का संबंध वार और पीस यानी युद्ध और शांति दोनों से ही है, जो कि सदैव मानव सभ्यता के साथ जुड़े रहेंगे। अतः इसके अध्ययन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी करता है तथा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इसमें सहयोग लिया जाता है। वर्तमान युद्ध तो संपूर्ण युद्ध, टोटल वार हो गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आज के समय में अगर युद्ध होता है तो इसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए इसको टोटल वार कहा गया है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है। इसीलिए कैप्टन लिटिल हार्ट महोदय ने लिखा है, यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। इफ़ यू विश फॉर पीस, अंडरस्टैंड वार। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रसिद्ध सैन्य विचारक संत जू ने लिखा है, वार इज ए ग्रेट अफेयर ऑफ स्टेट, द रियलम ऑफ लाइफ एंड डेथ, The road to safety of ruin, a thing to be studied with extreme diligence। यानी कि युद्ध राज्य का एक महान कार्य है, जन्म एवं मरण का क्षेत्र है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है, इसलिए हमें इसका अध्ययन विशेष परिश्रम के साथ करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप रक्षा अध्ययन की उपयोगिता को आसानी से समझ सके। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना जागृत करना। देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं तथा समाज में रहकर एक सैनिक की तरह कैसे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। रक्षा अध्ययन का विद्यार्थी कल का जिम्मेदार नागरिक तथा सैनिक बनकर सुरक्षा मुद्दों को आसानी से सुलझा सकता है। ये सब जानकारी हमें रक्षा अध्ययन विषय के माध्यम से मिलती है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। युद्ध संचालन की पद्धति और प्रक्रिया आज राजनीतिज्ञों का एक मुख्य विषय बन गया है, क्योंकि आज सबसे बड़े परमाणु हथियारों का कंट्रोल राजनीतिज्ञों के हाथ में, यानी कि सरकार के हाथ में, न कि सेना नायकों के। रक्षा अध्ययन के विद्यार्थी को पहले से ही ज्ञान होने के कारण वह कुशल नेतृत्व का परिचय दे सकता है, क्योंकि रक्षा अध्ययन के विद्यार्थी को पहले से ही राष्ट्रीय रक्षा तथा सुरक्षा का पूर्ण ज्ञान होगा। और दूसरी ओर आज की सबसे बड़ी कमी यही है कि फ्रेंड्स, राजनीतिज्ञों में सैन्य ज्ञान की कमी है, इसलिए उन्हें भी रक्षा अध्ययन का विषय का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, रक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। प्रोफेसर BN मालीवाल ने लिखा है कि हम युद्ध को तब तक नियंत्रित, सीमित या व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम युद्ध के स्वभाव और लक्षणों को न समझ सकते हों।
इसलिए युद्ध को रोकने के लिए युद्ध के स्वभाव और लक्षणों की जानकारी होना आवश्यक है। रक्षा तथा युद्ध ऐसा विषय है जिसे हम सैनिकों के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। प्रत्येक को देश के उच्चतर रक्षा संगठन ढांचे की जानकारी होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, हमारे देश का उच्चतर रक्षा संगठन बहुत सारी समितियों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति, मंत्रिमंडल की रक्षा समिति, प्रतिरक्षा मंत्री की समिति, सेनाध्यक्षों की समिति, रक्षा सचिव होता है, रक्षा मंत्रालय होता है और भी बहुत सारी समितियां होती हैं जिनसे मिलकर हमारे देश का उच्चतर रक्षा संगठन बनता है। तो दोस्तों, इसका अध्ययन हम रक्षा अध्ययन विषय के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मनोबल हेतु। आज राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय मनोबल के संदर्भ में इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है, जो कि 3 ओर से शत्रु मुल्कों से घिरा हुआ है, परंतु फिर भी कोई उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। इजराइल की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के सामने एक मिसाल है। इसका मुख्य कारण सैनिक व्यवस्था के अलावा वहां के नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता में उच्च मनोबल है। इसलिए वहां पर हर नागरिक को 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसे अन्य मोर्चे पर देश के नागरिकों द्वारा मिल रहे सहयोग के कारण सेना का मानसिक स्तर भी उच्च रहता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है असैन्य मोर्चे की तैयारी। आधुनिक युद्ध संपूर्ण युद्ध हो गए हैं, जिनमें बहुत ही खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। इसके केंद्र सैनिक तथा नागरिक ठिकाने दोनों हो सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर युद्ध होता है तो जरूरी नहीं है कि हमला केवल सैनिक ठिकानों पर होगा, वो नागरिक ठिकानों पर भी हो सकता है। रण क्षेत्र पर मोर्चा संभाल रहे सैनिकों के लिए यह आसान नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी की हर जगह मदद की जा सके। अतः नागरिक सुरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी रक्षा अध्ययन विषय के माध्यम से ली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए। युद्ध का एक कारण शक्ति शून्यता भी है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, किसी देश के पास शक्ति का न होना या बिल्कुल ही शून्य हो जाना। इतिहास हमें बताता है कि निर्बल पर हमेशा शक्तिशाली ने आधिपत्य अथवा राज करने के लिए अत्याचार किए हैं। रक्षा अध्ययन हमें सिखलाता है कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। युद्ध तैयारी तथा शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति। फ्रेंड्स, आपको पता ही है, आधुनिक युद्ध बहुत ही खर्चीले हो गए हैं। 52 दिनों तक चले कारगिल संघर्ष में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो गए थे। तो किसी भी राज्य के लिए युद्ध की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत कठिन होता है फ्रेंड्स। इसलिए आप देखते हैं, सरकार जो है युद्ध काल में दान या चंदे और ऋण जैसी सहायता जनता से लेती है, और इसलिए रक्षा अध्ययन विषय युद्ध पर संपूर्ण प्रकाश डालता है, जिससे कि विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। अगला पॉइंट है युद्ध की रोकथाम में। प्रसिद्ध सैन्य विचारक कैप्टन लिटिल हार्ट ने कहा है कि यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। इसलिए युद्ध को रोकने के लिए फ्रेंड्स, इसके कारण, प्रभाव एवं परिणाम को जानना आवश्यक है। इसलिए रक्षा अध्ययन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत युद्धों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। आज के समय में आप देखते हैं फ्रेंड्स, नक्सलवाद, आतंकवाद, भाषावाद, उग्रवाद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता और जनजातीय विद्रोह जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इनका हल सैनिक माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है, और नई शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए विश्वास का वातावरण पैदा करने की जरूरत है। इसलिए रक्षा अध्ययन आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा समस्याओं के कारण, प्रभाव एवं उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालता है। इसलिए इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान। इस विषय के माध्यम से हमें सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का अवसर मिलता है। वैसे तो इतिहास विषय के माध्यम से भी हमें ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है, परंतु फ्रेंड्स, रक्षा अध्ययन विषय के माध्यम से हमें सैन्य संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का अवसर मिलता है। इसलिए इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। इसलिए सभी को रक्षा अध्ययन विषय का अध्ययन करना चाहिए।
तो आज आपने पढ़ा फ्रेंड्स वृक्ष अध्ययन विषय का महत्व और उपयोगिता। आज की क्लास में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।